अगर मैं आपसे कहूं कि सबसे बड़ी कहानियां उन्हीं के अंदर छुपी होती हैं जिनके जीवन में सबसे ज्यादा अंधेरा होता है, तो शायद आप हैरान हों। लेकिन आज की यह कहानी आपको यह बात दिल से महसूस करा देगी। यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसके घर में चीखें थीं, पर उसके सपनों में शांति थी। जिसकी आंखों में आंसू थे, पर दिल में आग थी। जिसका रास्ता कांटों से भरा था, लेकिन मंजिल ऐसी जिसे सुनकर लोग दंग रह जाएं। और हाँ, इस कहानी का असली रहस्य, वह बात जिसने इस लड़की के अंदर आईएएस बनने की आग जलाई, वह मैं अभी नहीं बताने वाला। वह रहस्य भाग 1 के अंत में भी नहीं खुलेगा, क्योंकि वह सच इतना बड़ा है कि इसे धीरे धीरे ही खोला जा सकता है। बस इतना यकीन रखिए, यह कहानी जितनी सुनने में सरल लगेगी, उतनी ही गहराई में जाएगी और आप इसे बीच में छोड़ नहीं पाएंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। गांव का नाम शायद आपने कभी ना सुना हो, लेकिन रिमी ने उसी मिट्टी में अपने सपने बोए थे। यह गांव उन गांवों जैसा था जहां सुबह सूरज जल्दी निकल आता है, लेकिन लोगों के घरों में उम्मीद देर से जलती है। जहां खेतों में हवा नाचती है, लेकिन घरों के अंदर चुप्पी भारी होती है। और ऐसे ही एक गांव के बिल्कुल आखिरी कोने में एक घर था। न मिट्टी का पूरा, न ईंट का पूरा, बस टूटी फूटी दीवारें, एक टेढ़ा सा दरवाजा और एक छत जो बरसात में हमेशा धोखा दे देती थी। उसी घर में रहती थी रिमी। रिमी एक शांत स्वभाव की लड़की, उम्र बस 13 साल, चेहरा भोला सा, आंखें बड़ी सी, और उनमें हमेशा एक सवाल, क्या मेरी जिंदगी कभी बदलेगी? रिमी की माँ एक सीधी सादी मेहनती महिला थी। सुबह सूरज निकलने से पहले खेतों में चली जाती और शाम को थकी हुई लौटती। उनके हाथों की दरारें बताती थीं कि जीवन कितना कठिन था। और अब आते हैं उस व्यक्ति पर जिसके बारे में रिमी सोचना भी नहीं चाहती थी। वह था उसका पिता। रिमी उसे पापा नहीं कहती थी, वह सिर्फ वह कहती थी, क्योंकि पिता का अर्थ किसी और ने तोड़ दिया था। वह रोज शाम को शराब पीकर घर आता, गुस्से में, परेशान, और घर में चिल्लाहट का माहौल बना देता। ध्यान रहे, हम यहाँ कोई हिंसक दृश्य नहीं दिखाएंगे। कहानी का उद्देश्य यह है कि मुश्किल हालातों में भी कैसे कोई बच्चा अपने सपनों को थामे रहता है। रिमी की जिंदगी में दर्द था, लेकिन उस दर्द का रंग कभी गहरा नहीं दिखाया जाएगा। बस इतना समझिए, उस घर में खुशियों की जगह डर रहता था। रिमी दिन भर चुप रहती थी, बहुत कम बोलती थी। लोग कहते थे, यह लड़की कम बोलती है, लेकिन आंखें सब बता देती हैं। हाँ, उसकी आंखें बहुत कुछ कहती थीं, लेकिन किसी ने समझने की कोशिश ही नहीं की। कभी उसने किसी दोस्त से अपने घर की बात नहीं कही, कभी टीचर से कुछ नहीं बताया। बस मुस्कुरा देती और कहती, सब ठीक है मैडम, लेकिन सब ठीक नहीं था। वह अकेले चुपचाप सब सहती जा रही थी, और शायद यही चुप्पी उसके अंदर कुछ बड़ा बना रही थी। यह बात आपको आगे समझ आएगी। स्कूल उसके लिए घर से ज्यादा सुरक्षित जगह था। रोज सुबह वह जल्दी उठती, माँ के साथ थोड़ी मदद करती, फिर फटाफट स्कूल जाने की तैयारी। उसकी चप्पलें कई जगह से फट चुकी थीं, स्कूल बैग पुराना था, किताबें आधी उधार ली हुई थी। लेकिन जब वह क्लासरूम में बैठती तो ऐसा लगता मानो किसी ने उसकी दुनिया बदल दी हो। उसका मन किताबों में खो जाता। गणित उसे अच्छा लगता था, इतिहास में उसे मजा आता था, और विज्ञान की बातें सुनकर उसकी आंखें चमक उठती थीं। लेकिन सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब एक दिन उसकी टीचर ने क्लास में कहा, बच्चों, मेहनत करोगे तो एक दिन आईएएस बन सकते हो। आईएएस, यह शब्द पहली बार उसके कानों में पड़ा। उसने पूछा, मैडम, आईएएस क्या होता है? टीचर मुस्कुराई। आईएएस वो अधिकारी होता है जो देश की समस्याएं हल करता है, लोगों की मदद करता है और बहुत सम्मानित होता है। रिमी बस सुनती रही। वह नहीं जानती थी कि आईएएस बनना इतना बड़ा सपना है। वह बस एक बात समझ गई, आईएएस बनकर मैं लोगों की जिंदगी बदल सकती हूँ। और शायद उसके दिल में यह बात इसलिए गहराई तक उतर गई क्योंकि कोई उसकी जिंदगी नहीं बदल सका था। अब हम आते हैं उस हिस्से पर जो रिमी के जीवन को बदलने वाला था। एक शाम वह घर लौटी। माँ खेत से देर से आई थी, पिता पहले से ही चिल्ला रहे थे। रिमी के मन में फिर वही डर। वह चुपचाप एक कोने में जाकर बैठ गई। माँ उसे देखती, लेकिन कुछ कह नहीं पाती।
क्योंकि कई बार शब्द बेबस हो जाते हैं। उस शाम तूफान थोड़ा ज्यादा तेज था, शोर ज्यादा था, दिल ज्यादा टूटा हुआ था। और रिमी पहली बार खुद से सवाल पूछ रही थी, क्या मैं ऐसी ही जिंदगी जीने के लिए पैदा हुई हूं? उस रात उसने खाना नहीं खाया, कमरे में जाकर लेट गई, आंखें बंद की, लेकिन नींद नहीं आई। दिल में एक ही बात थी, क्या मैं कुछ कर सकती हूँ? क्या मेरी जिंदगी कभी बदल सकती है? रात के लगभग 11 बजे थे। सब सो चुके थे। आसमान काला था, हवा में भी अजीब सी बेचैनी थी। उसी समय कुछ ऐसा हुआ जो रिमी ने कभी नहीं सोचा था। नहीं, ये कोई हिंसा नहीं थी, न कोई डरावनी घटना, बस एक ऐसी बात, एक ऐसा सच, एक ऐसी आवाज जिसने उसके जीवन का रुख बदल दिया। आप सोच रहे होंगे क्या हुआ होगा, लेकिन इसे अभी नहीं बताएंगे, क्योंकि यही वह रहस्य है जो पूरी कहानी का केंद्र है। अगर मैं इसे अभी बता दूं तो कहानी का असर कम हो जाएगा। बस ये समझ लीजिए, उस रात रिमी ने पहली बार महसूस किया कि वह जिंदगी को अपने हिसाब से बदल सकती है। उसके भीतर एक चिंगारी जल चुकी थी। सुबह वह चुपचाप स्कूल जाने लगी, पर आधे रास्ते से वापस लौट आई। पहली बार उसने स्कूल मिस किया। माँ घबरा गई। क्या हुआ रिमी, क्यों नहीं जा रही स्कूल? रिमी बस इतना बोली, माँ मैं सोच रही हूँ, कुछ बड़ा सोच रही हूँ। माँ चौंक गई, लेकिन रिमी के चेहरे पर इतने सालों में पहली बार एक अलग सी चमक दिख रही थी। वह कमरे में गई, किताबें निकाली, उन्हें साफ किया, बैग को ठीक किया, पुराने नोट्स पढ़ने लगी। माँ देखती रही। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि एक रात में ऐसा क्या हो गया। दोपहर में पड़ोस की औरतें आईं, बोली, अरे तेरी बेटी आज स्कूल नहीं गई, सब ठीक तो है? माँ नहीं जानती थी क्या कहें, बस बोली, हाँ बस तबीयत ठीक नहीं लग रही, आराम कर रही है। लेकिन रिमी आराम नहीं कर रही थी। वह अपनी कॉपी में कुछ लिख रही थी, कुछ काट रही थी, फिर से लिख रही थी, जैसे किसी बड़ी योजना पर काम कर रही हो, जैसे कोई फैसला ले चुकी हो। शाम को वह घर से बाहर निकली, काफी देर बाद वापस आई। माँ ने पूछा, कहाँ चली गई थी? रिमी ने धीरे से कहा, माँ मैंने तय कर लिया है, मैं अपनी जिंदगी बदलूंगी, मैं वहीं नहीं रहूंगी जो अभी हूं। माँ चकित, जैसे किसी ने अचानक उनके सामने कोई नई लड़की खड़ी कर दी हो। उन्होंने पूछा, क्या बदलेगी, कैसे बदलेगी? रिमी सिर्फ मुस्कुराई और कहा, समय आने पर बता दूंगी माँ। और यही वो जगह है जहां भाग एक खत्म होता है, क्योंकि रिमी ने भले ही माँ को कुछ नहीं बताया, लेकिन उसने अपनी किस्मत लिखनी शुरू कर दी थी। पर उसने क्या देखा था उस रात? कौन सी बात ने उसे पूरी तरह बदल दिया? उसने क्या तय किया था? यह रहस्य आपको जानना है तो आगे तक जरूर सुनिए। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां रिमी ने कहा था, मैं अपनी जिंदगी बदलूंगी, मैं वहीं नहीं रहूंगी जो अभी हूं। उसके चेहरे पर नई चमक थी, आवाज में ऐसी मजबूती जैसे कोई छोटी बच्ची अचानक बड़े फैसले ले चुकी हो। पर मां कुछ समझ नहीं पा रही थी। और सबसे बड़ी बात, उस रात की घटना जिसके कारण रिमी बदली, वह अभी भी किसी को नहीं पता थी, पर उसका असर साफ दिख रहा था। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही रिमी उठ गई। घर बिल्कुल शांत था, हवा में सुबह की ताजगी थी, लेकिन उसके दिल में तूफान। वह चुपचाप बाहर निकली। गली से गुजरते हुए वह गांव के स्कूल की तरफ नहीं गई, बल्कि एक पुराने जर्जर भवन की ओर चली गई। यह भवन गांव की पुरानी लाइब्रेरी था, जो अब मुश्किल से ही कोई इस्तेमाल करता था। दरवाजा आधा टूटा हुआ था, अंदर धूल, मकड़ी के जाले और कुछ पुरानी किताबें इधर उधर पड़ी थीं। रिमी ने धीरे से एक किताब उठाई। उसके पन्ने पीले हो चुके थे। शीर्षक था, सफलता उन्हीं को मिलती है जो हार के बाद भी चलते रहते हैं। वह पन्ने पलटती रही, जैसे शब्द उसके अंदर घुल रहे हों। वह समझ रही थी कि ज्ञान वही है जिसे कोई छीन नहीं सकता। माँ ने देखा कि रिमी धीरे धीरे बदल रही है। उसकी आंखों में डर की जगह अब इरादा था। वह घर के कामों में मदद करती, फिर लाइब्रेरी चली जाती, और सबसे बड़ी बात, वह सब कुछ बेहद चुपचाप कर रही थी। उसकी हर हरकत में एक पकापन था, जैसे वह अब सिर्फ एक बच्ची नहीं, बल्कि एक लक्ष्य वाली लड़की बन चुकी थी। पर मां को एक बात परेशान करती थी। रिमी अब भी उस रात के बारे में एक भी शब्द नहीं बोलती थी, जैसे वह सच उसके दिल में गहरे बंद हो चुका था और समय आने पर ही बाहर आएगा।
गांव में अफवाहें फैल गईं। रिमी पढ़ लिख कर क्या करेगी? इतनी बड़ी अधिकारी बनने का सपना गरीब घर की लड़की देखे तो अच्छा नहीं। उसके पिता जैसी हालत, ये लड़की क्या कर पाएगी? लेकिन रिमी चुप रही। गांव की बातें उसके कानों तक पहुंचती, पर दिल तक नहीं। उसके मन में एक ही विचार था, मुझे बदलना है, अपने लिए, अपनी मां के लिए और उन लोगों के लिए जिनकी आवाज दुनिया नहीं सुनती। उसके भीतर का यह विचार बेहद सच्चा और तीखा था। 3 दिन बाद रिमी स्कूल गई। सब उसे घूर रहे थे। क्यों नहीं आई थी? क्या हुआ था? इतनी चुप क्यों है? लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया। टिफिन में वह घर का बासी चावल लाई थी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। वह क्लास में बैठी और टीचर की हर बात ध्यान से सुन रही थी। महसूस हो रहा था जैसे वह अब सिर्फ पढ़ नहीं रही, बल्कि सीख रही थी। एक एक शब्द, एक एक लाइन, एक एक अवधारणा उसके अंदर जगह बना रही थी। टीचर ने उसे देखा। उनके मन में एक ही बात आई, यह लड़की बदली बदली लग रही है। इसकी निगाहें अब पहले जैसी नहीं है। समय बीतता गया। दिन, हफ्ते, महीने गुजरते गए। रिमी पढ़ती रही। चाहे घर में कितना भी तनाव हो, चाहे पिता की शराब की वजह से कितनी भी परेशानी हो, चाहे जेब में पैसों का 1 रुपया भी ना हो, वह पढ़ती रहती। और फिर आया स्कॉलरशिप परीक्षा का दिन। यह परीक्षा बेहद महत्वपूर्ण थी। अगर पास हो जाती तो उसे शहर के अच्छे स्कूल में दाखिला मिल सकता था। फीस कम होती, पढ़ाई आसान होती, जीवन शायद किसी और दिशा में मुड़ जाता। रिमी ने अपनी पूरी जान लगा दी। रात रात भर पढ़ाई, कठिन सवालों की प्रैक्टिस, मां की दुआ और दिल में वह चुप रहस्य जो उसे आगे बढ़ाता रहा। परीक्षा का दिन आया। रिमी उत्साह में भरी हुई थी। उसने परीक्षा दी। हर उत्तर आत्मविश्वास से लिखा। परीक्षा खत्म हुई तो लगा, मैं कर लूंगी, मैं पास हो जाऊंगी। लेकिन नहीं, परिणाम आया और लिखा था रिमी अनुत्तीर्ण। उसका दिल बैठ गया। लगा जैसे किसी ने उसके सपनों पर भारी पत्थर रख दिया हो। मां ने उसे गले लगाया, लेकिन रिमी रो भी नहीं पाई। कुछ सपने इतने गहरे होते हैं कि उनका टूटना भी आवाज नहीं करता। वह बस एक कोने में जाकर बैठ गई और उसकी आंखें खाली हो गईं। उस शाम स्कूल की एक टीचर उसके घर आई। उनका नाम था शालिनी मैडम। वह रिमी की पढ़ाई से बहुत प्रभावित थी और जानते थे कि यह लड़की बहुत आगे जा सकती है। उन्होंने दरवाजे पर खड़े होकर कहा, रिमी बाहर आओ, तुमसे बात करनी है। रिमी बाहर आई। आंखें सूजी हुई थीं, चेहरा बुझा हुआ। शालिनी मैडम ने धीरे से पूछा, रिमी, सो तुम हार मान रही हो क्या? रिमी की आवाज धीमी थी। मैडम, मैं कोशिश करती हूं, लेकिन मेरी जिंदगी, मेरी पढ़ाई, मेरे हालात सब मेरे खिलाफ हैं। शालिनी मैडम मुस्कुराईं और उन्होंने रिमी को एक छोटा सा कागज पकड़ा दिया। उस कागज पर एक लाइन लिखी थी, मुश्किलें हमेशा बताती हैं कि आपकी हिम्मत कितनी गहरी है। रिमी ने वह लाइन पढ़ी और उसकी आंखें नम हो गईं। शालिनी मैडम ने कहा, रिमी, तुम खास हो, बहुत खास, लेकिन तुम्हें यह बात खुद पर सबसे ज्यादा विश्वास करके साबित करनी होगी। उस दिन के बाद रिमी ने पहला बड़ा सबक सीखा, हारना बुरा नहीं, हार कर रुक जाना बुरा है। अब रिमी सिर्फ पास होने के लिए नहीं, बल्कि गहराई से सीखने के लिए पढ़ने लगी। वह लाइब्रेरी से पुरानी किताबें लाती, नोट्स बनाती, पुराने अखबार पढ़ती, टीचर से सवाल पूछती और हर रात घर में तनाव के बीच अपने अंदर की रोशनी को बचाए रखती। वह अब समझ चुकी थी, पिता उसकी कमजोरी नहीं, वक्त की चुनौती है, और वह उन चुनौतियों का सामना शांति से कर रही थी। रिमी ने आईएएस के बारे में और जानना शुरू किया। कौन सी परीक्षा होती है, कब होती है, कैसे होती है, क्या पढ़ना पड़ता है। और वह दिन दूर नहीं था जब उसके मन में एक विचार पूरा आकार ले चुका था, मुझे आईएएस बनना है, किसी भी कीमत पर। एक रात जब घर में सब सो चुके थे, रिमी पढ़ाई कर रही थी। किताबें सामने थी, लेकिन उसका मन कहीं और भटक रहा था। वह उठी, अपना पुराना बैग उठाया और उसमें से एक छोटी सी पुरानी चिट्ठी निकाली। ये वही चिट्ठी थी जिसे उसने सालों से छुपा कर रखा था, जिसे वह कभी खोलती नहीं थी, लेकिन जिसकी मौजूदगी उसे हर पल ताकत देती थी। उसने चिट्ठी को हाथ में घुमाया, आंसू आंखों में आ गए, दिल भारी हो गया और फिर उसने चिट्ठी खोल दी। पढ़,
हम अभी आपको नहीं बताएंगे कि उस चिट्ठी में क्या लिखा था, क्योंकि वह सच पूरी कहानी का दिल है। वह ट्विस्ट भाग 3 का सबसे बड़ा धमाका है। बस इतना जान लें, चिट्ठी में लिखा सच इतना गहरा था कि उसी ने रिमी को IAS बनने की आग दी थी। रिमी चिट्ठी पढ़कर चुपचाप रोती रही, पर उसके आंसुओं में दुख से ज्यादा जज्बा था। चिट्ठी पढ़ने के बाद रिमी ने एक ऐसा फैसला लिया जो उसके जीवन का सबसे ताकतवर कदम था। वो माँ के पास गई और बोली, माँ, मैंने अपना रास्ता चुन लिया है। माँ ने पूछा, कौन सा रास्ता? रिमी ने कहा, मैं बहुत बड़ा बनूंगी माँ, इतना बड़ा कि हालात भी मुझे पहचानेंगे और लोग मेरे नाम से सीखेंगे। माँ की आंखें भर आईं। उन्होंने पूछा, ये ताकत तुझे कहां से मिली रिमी? अचानक तुम इतनी मजबूत कैसे हो गई? लेकिन रिमी ने फिर वहीं कहा, माँ, वक्त आने पर सब बता दूंगी। उस रात जो मैंने जाना, उस चिट्ठी में जो लिखा है, वो सब आपको बताऊंगी, पर अभी नहीं। और यहीं भाग 2 खत्म होता है। आगे वो खुलासा होगा जिसे सुनकर आपकी रूह तक कांप जाएगी। रिमी की जिंदगी की सबसे बड़ी चिट्ठी खुलने वाली है, और यह चिट्ठी ही उसे IAS बनाने की असली वजह थी। भाग 3 मिस मत करना। रात गहरी थी, आसमान में कहीं कहीं बादल थे, ठंडी हवा बह रही थी, लेकिन रिमी के कमरे में एक अलग ही तापमान था, एक अलग ही बेचैनी। उसके सामने वह खुली हुई चिट्ठी पड़ी थी जिसे उसने सालों से नहीं छेड़ा था, लेकिन आज उसने उसे पढ़ लिया था, और उस चिट्ठी के शब्द उसके दिल में गहरे उतर गए थे, इतने गहरे कि जैसे उसका पूरा जीवन उसी एक पल में बदल गया हो। वह अपनी आंखों में आए आंसू पोंछकर धीरे धीरे बिस्तर से उठी। कमरे में शांति थी, पर उसके भीतर तूफान चल रहा था। चिट्ठी की सच्चाई उसके कानों में गूंज रही थी, बार बार, लगातार। अब आपको चिट्ठी में क्या लिखा था, वह बताने का समय आ चुका है। यह सच रिमी की कहानी का सबसे बड़ा मोड़ है। चिट्ठी उसके पिता के नाम थी, लेकिन पिता ने उसे कभी पढ़ा ही नहीं था। वह चिट्ठी रिमी को एक पुरानी किताब के बीच मिली थी। उसमें लिखा था, अगर तुम यह चिट्ठी पढ़ रहे हो तो जान लो कि तुम्हारी बेटी रिमी सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि उसकी आंखों में एक ऐसी चमक है जो उसे बहुत ऊंचा ले जा सकती है। लड़की है तो क्या, उसमें वह हिम्मत है जो किसी लड़के में भी शायद ही मिले। लेकिन एक बात, तुम शराब छोड़ दो, क्योंकि अगर तुम नहीं बदले तो यह बच्ची अपनी रोशनी खो देगी। वह चमकदार भविष्य की हकदार है। उसका ध्यान रखना, उसका हाथ मत छोड़ना, और उसे डर मत देना, क्योंकि एक दिन वह बहुत बड़ी अधिकारी बनेगी। यह चिट्ठी उसकी मरी हुई दादी के हाथों लिखी गई थी। दादी ने अपनी अंतिम दिनों में अपने बेटे यानी रिमी के पिता को भेजी थी, लेकिन पिता ने इसे कभी खोला ही नहीं। शायद शराब में डूबे रहने के कारण, शायद लापरवाही से, शायद किसी अज्ञानता में। और वह चिट्ठी एक पुराने बैग में दबकर रह गई। जब रिमी ने इसे पहली बार पाया था, तब वह बहुत छोटी थी और पढ़ नहीं पाई थी। लेकिन अब जब उसने इसे पढ़ा तो उसकी आंखों में अनगिनत सवाल उठे। रिमी चुपचाप जमीन पर बैठ गई। चिट्ठी उसके हाथों में कांप रही थी। उन शब्दों ने उसके दिल में 2 भाव एक साथ भरे, दर्द और आग। उसने सोचा, दादी को मुझ पर इतना भरोसा था, उन्होंने मुझे इतना बड़ा देखा था, फिर मेरे पापा, उन्होंने मुझे क्यों नहीं पहचाना? मैं जब रोती थी उन्होंने सुना क्यों नहीं? जब मैं पढ़ना चाहती थी उन्होंने मुझे सहारा क्यों नहीं दिया? क्या एक चिट्ठी भी उन्हें रोक नहीं सकी? उसके दिल में कसक थी, लेकिन उस कसक में अब शिकायत नहीं, बल्कि शक्ति पैदा हो रही थी। इस चिट्ठी ने उसे एहसास कराया, मैं किसी की कमजोरी नहीं हूं, मैं किसी की बोझ नहीं हूं, मैं किसी की मजबूरी नहीं हूं। मैं वो सपना हूं जो मेरी दादी ने मरते मरते भी देखा था। यह एहसास उसे अंदर तक हिला गया। उस रात बहुत देर बाद पिता घर लौटे। ज्यादा शराब नहीं पी थी, लेकिन चेहरे पर थकान थी। रिमी ने पहली बार पिता को अलग नजर से देखा। वह उनके पास गई और कहा, पापा, दादी ने आपके लिए चिट्ठी छोड़ी थी, आपने कभी पढ़ी क्यों नहीं? पिता चौंक गए। उनकी आंखों में लज्जा और डर दोनों थे। उन्होंने धीरे से कहा, कौन सी चिट्ठी? रिमी ने चिट्ठी आगे कर दी। पिता उसे पढ़ते गए, और जैसे जैसे शब्द उनके दिल में उतरते गए, उनका चेहरा ढलता गया। उनकी आंखें भर आईं, होंठ कांपने लगे, आवाज टूट गई।
मैं मैं इतना गिर गया था रिमी कि अपनी माँ की आखिरी बात भी नहीं समझ पाया। तुम मुझसे नफरत करती हो ना? रिमी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे का दर्द सब कुछ कह देता था। पिता ने सिर झुका लिया, जैसे सालों की पीड़ा उनके कंधों पर एक ही पल में आ गिरी हो। उन्होंने पहली बार कहा, रिमी, मैं बदलूंगा, सच में बदलूंगा। लेकिन रिमी जानती थी, शराबी इंसान की कसम कहने में आसान, पूरी करने में मुश्किल होती है। उसने बस एक वाक्य कहा, पापा, अगर आप सच में बदल गए तो मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत आपको दूंगी, और अगर नहीं बदले तो मैं अकेले ही लड़कर जीत जाऊंगी। ये सुनकर पिता की आंखें झुक गईं। उनके अंदर कुछ टूट रहा था और शायद कुछ बन भी रहा था। उस रात के बाद रिमी ने पढ़ाई को अब सिर्फ लक्ष्य नहीं बल्कि मिशन बना लिया। वह सुबह जल्दी उठती, दिन में स्कूल, शाम को गांव की लाइब्रेरी, रात में अपने कमरे में पढ़ाई। वह हर दिन उस चिट्ठी को देखकर एक लाइन दोहराती, मैं दादी का सपना पूरी करूंगी। उसका आत्मविश्वास इतना तेज था कि अब कोई भी कठिन विषय उसे डरा नहीं सकता था। वह इतिहास ऐसे पढ़ती जैसे किरदार उसके सामने खड़े हों, विज्ञान ऐसे पढ़ती जैसे प्रयोग उसके ही कमरे में हो रहा हो, अर्थशास्त्र ऐसे पढ़ती जैसे वह किसी बड़े अधिकारी से मिलकर सीख रही हो, और अंग्रेजी, जो उसकी सबसे कमजोर थी, उसमें भी उसने घंटों लगाना शुरू कर दिया। रिमी के लिए हर दिन एक लड़ाई था, लेकिन वह जीत रही थी, धीरे धीरे, मजबूती से। माँ दूर से अपनी बेटी को देखती, रोज देखते ही रहती। पहले माँ को डर लगता था, कहीं उसके अंदर टूटन न हो, कहीं पिता का गुस्सा उसे घायल न करे, कहीं गरीबी उसे शिक्षा से दूर न ले जाए। लेकिन अब माँ को डर नहीं लगता था। अब माँ को गर्व होता था। उनकी बेटी अपने भाग्य का लेखा खुद लिख रही थी। वह शांति से उसके पास जाती और कहती, रिमी, थक गई हो क्या? और वह मुस्कुराकर कहती, नहीं माँ, थकान उन लोगों को होती है जो बिना उद्देश्य जीते हैं। माँ बस यही सुनकर सारे दर्द भूल जाती। धीरे धीरे गांव में लोग बातें करने लगे, ये लड़की सच में अलग है, इसकी पढ़ाई तो लगातार बढ़ रही है, कहीं ये अधिकारी ना बन जाए। कुछ लोग प्रशंसा करने लगे, लेकिन कुछ की आंखों में ईर्ष्या थी। एक दिन गांव के एक आदमी ने सीधे उसके घर के सामने कहा, तू इतनी पढ़ाई करके क्या करेगी? आईएएस बनना कोई खेल है क्या? तेरे जैसे कितनों ने कोशिश की है। रिमी ने बिना आवाज बढ़ाए कहा, कोशिश सब करते हैं, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। ये सुनकर लोग चुप हो गए, क्योंकि उसकी आंखों में वह चिंगारी थी जो किसी भी इंसान को निरुत्तर कर दे। रिमी स्कूल में हमेशा टॉपर रही थी। इंटरमीडिएट में भी उसने उच्च अंक प्राप्त किए। अब बारी थी कॉलेज जाने की। आईएएस की तैयारी का असली मैदान उसके बाद ही शुरू होता। लेकिन घर हमेशा की तरह पैसे की कमी से जूझ रहा था। माँ के पास कुछ गहने थे जो उन्होंने आज तक नहीं बेचे थे। उन्होंने गहने उठाए और चुपचाप रिमी के सामने रख दिए। रिमी हैरान, माँ, ये क्यों? माँ ने कहा, तुम्हारी पढ़ाई में रुकावट नहीं आनी चाहिए। तुम्हारे सपने मेरे लिए सबसे कीमती हैं। रिमी रो पड़ी। उसने माँ के पैर पकड़ लिए। माँ ने कहा, रो नहीं, सीधी पीठ रखकर चलना, तुम्हें बहुत आगे जाना है। इस पल ने रिमी को और मजबूत बनाया। चिट्ठी ने पिता के दिल को भी धीरे धीरे बदल दिया था। वह पहले जितनी शराब पीते थे उतनी नहीं पीते थे। कुछ दिन बिल्कुल नहीं पीते, कभी कभी भूल जाते और फिर खुद को रोक लेते। एक रात पिता कमरे में आए। रिमी पढ़ रही थी। उन्होंने धीरे से कहा, बेटी। यह पहली बार था जब उन्होंने उसे बेटी कहा, बिना गुस्से, बिना कड़वाहट के। उन्होंने उसके सामने एक छोटा सा डिब्बा रखा। उसमें उनका पुराना पहचान कार्ड था, जिसमें वह एक सरकारी कर्मचारी थे, एक समय में ईमानदार, मेहनती और समर्पित। पिता ने धीमे से कहा, रिमी, तुम जो बनना चाहती हो वह बनने की ताकत तुम्हारे भीतर है, लेकिन कभी मत भूलना, मैंने भी एक दौर में सपने देखे थे। उनकी आंखें भर आईं। बस मैं हार गया, लेकिन तुम मत हारना। रिमी ने पहली बार अपने पिता को इस रूप में देखा, टूटे हुए लेकिन बदलने की कोशिश करते हुए। उसने चिट्ठी पिता को वापस दी और कहा, पापा, दादी का सपना हम दोनों मिलकर पूरा करेंगे। यह सुनकर पिता की आंखों से आंसू गिर पड़े, लेकिन ये आंसू पछतावे के नहीं बल्कि उम्मीद के थे। अब रिमी कॉलेज में थी, साथ में आईएएस की तैयारी भी कर रही थी। सुबह 4 बजे उठना,
2 घंटे समाचार पत्र और नोट्स, कॉलेज के लेक्चर, शाम को कोचिंग, रात को 3 घंटे सेल्फ स्टडी। कभी कभी ऐसा लगता था जैसे दिन में 24 नहीं 36 घंटे होते हों। लेकिन वह नहीं रुकी। उसके अंदर दादी की चिट्ठी का जज्बा था, माँ की त्याग की ताकत थी और पिता की वापसी की भावना थी। उसका लक्ष्य IAS, सिर्फ IAS, कुछ और नहीं। 3 साल बाद उसने UPSC का फॉर्म भरा। तैयारी अच्छी थी, प्रीलिम्स दिया गया हर सेकंड उसने दिल से लगाया और वह पास हो गई। यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ था। लेकिन मेंस में वह बस कुछ अंकों से रह गई। घर लौटते समय उसका दिल भारी था। मां सांत्वना देना चाहती थी, लेकिन वह शांत थी। उसने खुद से कहा, नहीं, यह अंत नहीं, यह तो शुरुआत है। अगली बार वह पहले से 2 गुनी ताकत के साथ लौटी। पिता अब शराब छोड़ चुके थे। मां उसके साथ हर कदम पर थी। प्रीलिम्स फिर से क्लियर, मेंस इस बार और बेहतर। इंटरव्यू उसका आत्मविश्वास कई IAS को प्रेरणा दे सकता था। और फिर परिणाम। कंप्यूटर स्क्रीन पर एक नाम चमक रहा था, रिमी देवी, AIR 48, सभी भारत रैंक। उसकी आंखें नम हो गईं। मां रो पड़ी। पिता ने अपनी आंखें ढक ली क्योंकि उनके आंसू निकलते जा रहे थे। और वह चिट्ठी जिसने उसके जीवन में आग जलाई थी, आज उसके सामने रखी हुई थी। उसने चिट्ठी उठाई और धीरे से कहा, दादी, आपने कहा था मैं बहुत बड़ी अधिकारी बनूंगी। आज मैं बन गई। ड्यूटी के पहले दिन वह ऑफिस पहुंचती है। लोग खड़े हो जाते हैं। कई उसकी कहानी जानते हैं, कई नहीं। लेकिन हर किसी के चेहरे पर एक ही सवाल होता है, इतनी कठिन परिस्थितियों में भी यह लड़की कैसे यहां तक पहुंची? और जब वह मुस्कुराती है तो उसके चेहरे पर उन तमाम संघर्षों की ताकत झलकती है जिन्हें उसने जिया था। अब वह अधिकारी नहीं, उम्मीद बन चुकी थी। उन बच्चियों के लिए जो गरीबी में जन्म लेती हैं पर सपने बड़े देखती हैं। मुझे IAS बनने की प्रेरणा किसी किताब से नहीं मिली, किसी बड़े अधिकारी से नहीं मिली। मुझे प्रेरणा मिली एक चिट्ठी से जिसे वर्षों तक किसी ने नहीं पढ़ा। मुझे प्रेरणा मिली अपनी माँ के त्याग से, और मुझे प्रेरणा मिली अपने पिता की गलती देखकर कि मैं उनकी गलतियों को अपना भविष्य नहीं बनने दूंगी। अगर मैं कर सकती हूं तो कोई भी कर सकता है। दोस्तों, अगर रिमी की यह संघर्ष भरी यात्रा आपके दिल को छू गई हो, अगर इस कहानी ने आपको एक पल के लिए भी सोचने पर मजबूर किया हो, तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। कमेंट में लिखिए, क्या कभी आपको भी जिंदगी ने ऐसी ही किसी मोड़ पर खड़ा किया है? इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार तक पहुंचाइए, क्योंकि कौन जानता, किसी की जिंदगी बदलने की शुरुआत यही कहानी बन जाए। और हाँ, ऐसी ही असली और प्रेरक कहानियों के लिए चैनल को अभी हाइप और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब अगली कहानी आए तो आपके मोबाइल पर सबसे पहले दस्तक दे। बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद और जुड़े रहिए।